सुप्रभात बच्चों। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष वसंत भाग 2 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि श्री मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित ये कविता का दोहराव मैं करने जा रही हूँ। तो डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। साहित्य लेखन कार्य में इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री एवं पद्म भूषण इत्यादि। हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह उल्लेखनीय कविता संग्रह में से एक है। इन्होंने ग्रामीण जीवन का काफ़ी आनंद उठाया। ग्रामीण जीवन का अर्थ गांव में अपना जीवन का आनंद उठाया। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई। रचनाकार कभी भी नहीं मरते, क्योंकि जब तक उनकी रचना जीवित रहती है तब तक वो मर कर भी अमर रहते हैं। ये कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के आपकी पुस्तक में है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ के सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। श्री मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ 1। अब मैं कविता आपको पढ़ के सुनाई। अब मैं एक एक छंद के द्वारा आपको भावार्थ बताऊंगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उपयुक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से उद्धृत है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? श्री मंगल सिंह सुमन जी हैं। उन्होंने पिंजरे में कैद पक्षियों की मनोदशा को अपने अंतर्भाव से उकेरा है, अर्थात समझा है। कविता के इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी खुले आकाश में उड़ने वाले होते हैं। स्वतंत्र रहकर हम लोग हर काम को करते हैं, परंतु आज हमारी दशा ऐसी है कि पिंजरे में कैद रहकर न उड़ सकते हैं और न कुछ गा सकते हैं। अगर गाते हैं तो इस सोने के पिंजरे के जो सलाखें हैं उससे मेरे पुलकित पंख, अर्थात खुशी, पुलकित में खुशी उम्मीद से भरा हुआ ये पंख है, अर्थात खुशी और उत्साह से वो परिपूर्ण हमारे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। द्वितीय छंद है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। इस पंक्ति में आप देखिए भाव पक्षी का क्या अपने इच्छा को वर्णन किए हैं। तो व्याख्या के अंतराल में जो पंक्ति है जो हमें लिखना है वो सभी में इसी तरह से लिखाएगा, इसी तरह से बोलना पड़ेगा कि उपयुक्त कविता के रचयिता कौन है, कहाँ से ली गई है। ये बसंत भाग 2 इस तरह से। तो कविता के इस पंक्तियों में कैद पक्षी
अपने स्वाभिमान को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि हम बहता जल अर्थात प्रकृति स्वरूप जल पीने वाले हैं। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि बहता जल पीने वाले हैं और इस तरह से कैद में रहकर क्या जिंदगी है। तो ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा होता कि भूखे प्यासे मर जाते। इससे तो कहीं अच्छा था वो करवा फल खाना, निबौरी अर्थात नीम कौड़ी खाना अच्छा लगता। इस सोने की कटोरी में जो दाना है उससे तो अच्छा है अपनी मेहनत से अर्थात मैदा को दाना से तुलना किया गया है। तो इस पंक्ति में पक्षी का जो ये रचनाकार जो हैं पक्षी के तरफ से ये वर्णन किए हैं कि पक्षी चाहता है कि हम अपनी मेहनत से दाना चुगे, बहता जल पिए, अपनी मेहनत के बल पर हर काम को करें। तृतीय छंद है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बहुत सुंदर भाव है। इसमें है क्या कि इस पंक्तियों में कैद पक्षी कहना चाह रहा है कि इस सोने के पिंजरे में रहकर सिर्फ अपनी उड़ान का सपना देख रहे हैं और ये सपना बनकर ही रह गया है और उड़ने की गति को भी भूल चुके हैं। अब बंद है, कैद है, तो क्या उड़ेगा, सारा प्रैक्टिस खत्म हो गया। तो सपना देख रहे हैं और उड़ने की गति को भी भूल चुके हैं। जो एक समय था कि खुली आज़ादी में उड़ा करते थे, पेड़ की सबसे ऊंची डाली के ऊपर की फुनगी पर बैठ झूला झूलते थे, जो एक सपना बनकर रह गया। कभी वो कल्पना कर रहे हैं, कभी वो बीते दिनों की याद कर रहे हैं। इस तरह से वो कैद में रह कर के, पिंजरे में कैद रहकर वो सोच रहे हैं और इसको कभी सपना देख रहे हैं, कभी वो सपना मान रहे हैं। इस तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, जो बहुत दर्दनाक है और पक्षी की स्थिति बहुत दयनीय है। उनकी मनोदशा बहुत गंभीर है और ये सोचनीय है हम मानव के लिए। तो बच्चों, चतुर्थ छंद में क्या है? ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पंक्ति में सुमन जी ने पक्षियों की दर्दनाक स्थिति, मनोदशा का वर्णन इस प्रकार किए हैं कि कैद पक्षी अपने अरमान के बारे में कहते हैं कि हमारी अभिलाषा थी कि उस नीले आसमान की ऊंचाई को छूने के साथ ही अनार जैसे दिखने वाले तारे को वो खाने की लालसा रखते हैं। अर्थात अनार जैसे तारे का अर्थ क्या है कि जिस समय सूर्य उदय होते हैं उस वक्त आसमान में लालिमा के साथ साथ तारे भी कुछ दिखते हैं, जिसे पक्षी सोचते हैं वो फल है और वो खाने की इच्छा रखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अर्थात इसमें क्या है, रचनाकार इस कविता ये पंक्तियों के माध्यम से हमें बताया है कि पक्षी क्या सोचते हैं। इन पंक्तियों में कैद पक्षी कह रहे हैं कि अगर हम आज़ाद रहते तो चाहे जितना मुझे उड़ना पड़ता मैं उड़ता, मैं थकता, मेरे पंख को थकावट होती, होड़ा होड़ी होती, मेरे पंख टूटते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर बस वो आज़ाद रहना पसंद कर रहे हैं कि मुझे सब मंजूर है परंतु ये कैद में रहना नहीं पसंद है, तो अगर उड़ते समय मेरे पंख अगर टूटते भी तो कोई गम नहीं था। ऐसा लगता कि मेरे और क्षितिज में यानी आकाश और में हमारा मिलन होता, हम लोग एक दूसरे से मिलते। इस दौरान अगर मेरी सांसें भी फूलती या मर भी मैं जाती तो कोई बात नहीं थी। पक्षी इतना तक सोच रहे हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं थी अगर मर भी जाती तो, परंतु मैं कैद नहीं रहना पसंद करता हूँ। नीर न दो चाहे टहनी की, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में भेद न डालो। इस पंक्ति में पक्षी जो हैं इंसान को बोलते हैं
यह कहकर कि तुम मुझे कैद करके रखे हुए हो और मैं अंदर अंदर घुट रहा हूँ, तुम क्या सोचते हो कि मुझे कैद कर लोगे? और अगर तुमसे यही थी, तुम मुझे मत दो घोंसला बनाने, तुम मुझे कुछ मत दो। अर्थात देखो क्या है, जब आखिरी पंक्तियों में कैद पक्षी पूर्ण रूप से अपने स्वाभिमान एवं मेहनत तथा अपनी चाहत को इंसान के सामने यह व्यक्त किया है कि तुम मुझे रहने के लिए घर यानी घोंसला मत दो या पेड़ की टहनी भी मत दो, हो सके तो मेरा आश्रय यानी जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वो भी नष्ट कर दो, परंतु तुम मुझे स्वतंत्र यानी आज़ादी से जीवन व्यतीत करने दो। ईश्वर ने मुझे पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उन्मुक्त गगन में उड़ने की जो व्याकुलता है मुझ में, उसमें विघ्न यानी बाधा मत डालो, मुझे इस कैद पिंजरे से आज़ाद कर दो। अंतिम में एक स्वाभिमानी पक्षी जो है इंसान से आग्रह करता है कि तुम मुझे मत दो रहने के लिए, अपने घर में मत पना दो और ना ही मुझे पेड़ पौधा दो, कुछ मत दो, परंतु इस अपने ये घर में मुझे पिंजरे में कैद करके मत रखो, क्योंकि भगवान ने मुझे पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उसको उस उड़ान में तुम बाधा न डालो, विघ्न न डालो। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि पक्षियों को कभी भी बंद करके कैद करके नहीं रखना चाहिए। हर जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर एक दर्द होता है, भाव होता है और उनके भी अरमान होते हैं। तो कैद करके पक्षी को रखने से पक्षी के अरमान जो होते हैं चकनाचूर हो जाते हैं। अगर इंसान को कैद करके रखा जाता है तो क्या होगा? कोई भी इंसान चाहेगा कि मुझे अच्छा भोजन मिले और मैं खा लूँ? कोई नहीं चाहेगा। तो इसी तरह से पक्षी भी नहीं चाहते हैं कि मुझे कैद करके इंसान रखे। तो बच्चों, अब मैं मुख्य बिंदु की ओर आपको ध्यान आकर्षित करवा रही हूँ। कविता और कविता का सारांश भावार्थ आपको मैं बता दी और इसके पहले भी आप पढ़ चुके थे। ये दोहराव क्रिया चल रही है, क्रिया कौशल है ना, और इसमें आपको ध्यान देना है समय को देखते हुए। पक्षी आज़ादी चाहते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? पक्षी आज़ादी चाहते हैं। वे आज़ाद रहकर खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं। बंद पिंजरे का पंछी न खुश रहना पसंद करते और न गाना पसंद करते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अगर कैद करके रखा जाए और तो उसको खुशी अच्छी तो नहीं लगेगी और न गाना गाने का मन कर सकता है। तो उसी तरह से पक्षी आज़ादी चाहते हैं। वे आज़ाद रहकर खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं। बंद पिंजरे का पंछी न खुश रहना पसंद करते और न गाना पसंद करते हैं। अगर पिंजरे में वे खुश होना भी चाहेंगे तो उनकी खुशियों से भरे हुए पंख जो हैं वो पुलकित हैं, वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। वे बहता जल पीना चाहते हैं। अब पक्षी जो है अपने मेहनती का बताना चाह रहा है, मेहनत परिश्रम का परिचय दे रहा है कि हम कैसे मेहनत से, ये नहीं कि दूसरे पर हम डिपेंड हैं, वो आत्मनिर्भर होना पसंद करते हैं और वो अपने आत्मनिर्भर का परिचय दे रहे हैं कि वे माने बहता जल पीने वाले हैं। वे मेहनत से दाना चुगना पसंद करते हैं। पक्षी क्या है? वे बहता जल पीना चाहते हैं और मेहनत से दाना चुगना पसंद करते हैं। उनको बंद पिंजरे में सोने की कटोरी में जो भोजन मिलता है उससे अच्छा तो नीम का कड़वा फल अपने द्वारा ढूंढकर खाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुझे बैठा बैठा खाना मिल जाए, हम खा लें। पक्षी क्या हैं? एक दाना भी खाते हैं
और उनकी चाहत होती है कि मैं एक ही दाना खाऊं, लेकिन अपने मेहनत के बल पर खाऊं। इसलिए क्या कहा गया है कि उनको बंद पिंजरे में सोने की कटोरी में जो भोजन मिलता है उससे अच्छा वो नीम का कड़वा फल अपने द्वारा ढूंढकर खाना चाहते हैं। सोने के बंद पिंजरे में रहने के कारण वे उड़ने की गति को भूल गए हैं। जाहिर है, ये तो अब पिंजरे में बहुत दिन से बंद है तो पक्षी को क्या याद रहेगा कि कैसे उड़ना था। अब मान लिया किसी गाड़ी है तो बहुत दिन से चल नहीं रहा, तो क्या होता है, दिक्कत होती है गाड़ी भी को भी चलाना। और व्यक्ति अगर पिंजरे में कैद है, कोई भी व्यक्ति अगर कैद है किसी तरह का, तो उसके लिए भी जीना दुर्लभ हो जाता है। तो सोने के बंद पिंजरे में रहने के कारण वे उड़ने की गति को क्या किए हैं, भूल गए हैं। तो इसलिए पेड़ों की डालियों की फुनगी पर झूला झूलने का जो सपना था वो भी खत्म हो गया। उनका अरमान था कि आकाश की ऊंचाई तक उड़कर पहुंचने में अगर वे थक भी जाते या उनका प्राण भी निकल जाता तो वे यह सोचकर खुश रहते कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ और इस खुले आसमान में, उन्मुक्त गगन में मैं स्वेच्छा से उड़ रहा हूँ। जितना ऊंचा तक उड़ना है उड़ रहा हूँ। इस उड़ान में वो अपने थकावट को भी ये नहीं सोच रहे कि मैं थक जाऊंगा चाहे कुछ, वो थकावट को भी अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि मैं इतना काम किया, थका तो सही और स्वतंत्र रहकर। तो इसलिए वो अपने आप को क्या कहना चाहते हैं, उनका अरमान था कि आकाश की ऊंचाई तक उड़कर पहुंचने में अगर वे थक भी जाते या उनका प्राण भी निकल जाता तो यह सोचकर खुश रहते कि मैं स्वतंत्र हूँ। पक्षी बहुत ही परिश्रमी और स्वाभिमानी भी होते हैं, वे इंसान को धिक्कारते भी हैं। पक्षी बहुत ही परिश्रमी और स्वाभिमानी भी हैं। परिश्रमी का मतलब क्या है, मेहनत के बल पर काम करना, और स्वाभिमानी का मतलब क्या है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना और मेहनत से नहीं घबराना है। वे इंसान को धिक्कारते भी हैं। धिक्कारते मीन्स कि ललकारते हैं कि तुम सोचते हो कि मेरा आसरा तुम छीन भिन कर दोगे, मुझे घोंसला नहीं बनाने दोगे, तो क्या सोचते हो कि मैं बंधन में रहूं, सो मुझे आता नहीं है। तो अब क्या है कि वे इंसान को कैसे धिक्कारते हैं कि तुम मुझे कोई आसरा मत दो या मुझे घोंसले भी बनाने की जगह मत दो, परंतु मेरी आज़ादी को छीन भिन मत करो, क्योंकि ईश्वर ने मुझे पंख दिए हैं उड़ने के लिए। उड़ने की व्याकुलता जो मुझ में है उसमें बाधा न डालो। अर्थात पक्षी जो हैं इंसान से यह कहना चाहती है कि मैं कैसे उड़ता हूँ और ईश्वर ने मुझे कैसे पंख दिए हैं, इस पंख को खूबसूरत ही रहने दो, उड़ने दो। और मेरी उड़ान, जब मैं उड़ता हूँ आकाश की ओर, तो मेरी उड़ान में बाधा नहीं डालो। अर्थात देखो कितना सुंदर से लिखा हुआ है कि वे इंसान को धिक्कारते भी हैं कि तुम मुझे कोई आसरा मत दो या मुझे घोंसले भी बनाने की जगह मत दो, परंतु मेरी आज़ादी को छिन भिन मत करो, क्योंकि ईश्वर ने मुझे पंख दिया है उड़ने के लिए। उड़ने की व्याकुलता जो मुझ में है उसमें बाधा न डालो। धन्यवाद बच्चों।